हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, ताशीपुर। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, झरनों की सरगम और देवदार के पेड़ों की खुशबू। उसी गांव में एक छोटा मठ था जहां भिक्षु लोग रहते थे। उनमें से एक था भिक्षु तेंजिन, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष होगी। वह गरीब था, न अपने नाम का कोई परिवार न संपत्ति। उसके पास बस एक मिट्टी का कटोरा था, वही जिसमें वह हर दिन भिक्षा मांगता था। तेंजिन बहुत शांत और दयालु था। उसका चेहरा धूप में तपा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सुकून था। जब वह उस कटोरे को थाम कर गांव में निकलता तो बच्चे दौड़कर उसके पास आते। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, जिस दिन यह कटोरा गाने लगेगा उस दिन लोग एक दूसरे का दर्द सुन पाएंगे। लोग हंसते, कटोरे भी कभी गाते हैं भिक्षु जी। वह बस मुस्कुरा देता। अगर दिल साफ हो तो पत्थर भी बोलते हैं। कई मील नीचे मैदानों में एक बड़ा शहर था, राजपुर। वहां रहती थी आर्या, एक अमीर व्यापारी की बेटी। उसके पिता सेठ माधवराम की कई हवेलियां, गाड़ियां और नौकर थे, पर आर्या अक्सर अकेली रहती। कांच की खिड़कियों के पीछे बैठकर वह देखती कि बाहर बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और सोचती, कितना आसान है उनका हंसना। मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी दिल खाली क्यों है? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या चीज हमें खुश करती है? माधवराम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन आर्या, जितना अधिक होगा उतनी खुशी। पर आर्या के मन ने उस दिन पहली बार सवाल किया, अगर धन ही खुशी है तो हमारे घर में सन्नाटा क्यों है? कुछ महीनों बाद राजपुर में भारी सूखा पड़ा। पानी के लिए हाहाकार मच गया। शहर से कई लोग पहाड़ों की ओर चले गए, जहां अब भी झरने बहते थे। आर्या भी अपने पिता के साथ ताशीपुर पहुंची, क्योंकि वहां उनके एक पुराने मित्र का आश्रम था। वहां उसकी मुलाकात हुई तेंजिन से। भिक्षु मिट्टी का कटोरा लिए मठ के बाहर बच्चों को कहानी सुना रहा था। कहानी एक गाने वाले कटोरे की, जो लोगों के दिल जोड़ता है। क्या सच में कोई ऐसा कटोरा होता है जो गा सकता है? जब किसी के अंदर सच्चाई और करुणा होती है तो उसका हर काम गाने लगता है, जैसे यह कटोरा जो भूख से नहीं प्यार से भरता है। आर्या उस उत्तर से अचंभित रह गई। वह सोच में डूब गई, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे किसी के दिल में सुकून मिले? अगले दिन तेंजिन पहाड़ के नीचे के गांवों में भिक्षा के लिए जा रहा था। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तुम्हें क्यों चलना है बच्ची? यह रास्ता आसान नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि यह कटोरा कैसे गाता है। दोनों चल पड़े। धूल भरे रास्तों, ठंडे झरनों और ऊंचे देवदारों के बीच से। रास्ते में आर्या ने देखा कि कई गांवों में लोग भूख से जूझ रहे थे। तेंजिन हर घर के सामने झुकता, कटोरा बढ़ाता और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता वह अगले घर के गरीबों को बांट देता। आप जो पाते हैं वही दे देते हैं, इससे आपका कटोरा कभी नहीं भरता। कटोरे को भरना मेरा काम नहीं, उसे खाली करना है। जो कटोरा बांटता है वही असली में गाता है। आर्या के मन में कुछ पिघलने लगा। एक रात दोनों पहाड़ी रास्ते पर फंस गए। भारी बारिश शुरू हो गई। वे एक टूटी झोपड़ी में छिपे। छत से पानी टपक रहा था, मिट्टी में उनके पैर धंस गए थे। आर्या कांप रही थी। तेंजिन ने अपना चोगा उतारकर उसे ओढ़ा दिया। वह बोली, आपको ठंड लगेगी। तेंजिन मुस्कुराया। जब तक किसी और को गर्मी मिल रही है, ठंड महसूस नहीं होती। उस रात जब बाहर तूफान था, आर्या ने तेंजिन का कटोरा देखा। वह भरा नहीं था, पर उसके अंदर से किसी झंकार सी आवाज आ रही थी, शायद हवा की या बारिश की या फिर उसके अपने दिल की। उसे लगा जैसे उस कटोरे में सन्नाटा भी संगीत बन गया हो। अगले दिन वे एक पुराने गांव पहुंचे, लोंगवा। वहां का मंदिर टूटा हुआ था और लोग बीमारियों से परेशान थे। हम मंदिर के लिए थोड़ा अनाज मांग रहे हैं। हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी नहीं है भिक्षु जी। यह लीजिए, इससे मंदिर की मरम्मत करवा लीजिए। देखा, अब यह कटोरा गा रहा है। यह आवाज यहां से आती है। दिन बीतते गए। तेंजिन और आर्या कई गांवों में गए। आर्या ने पहली बार लोगों के दुहक, मेहनत और मुस्कान को करीब से देखा। उसका चेहरा अब धूप से तपा हुआ था, पर आंखों में वही चमक थी जो तेंजिन की आंखों में थी। एक दिन पहाड़ी किनारे बैठी आर्या ने पूछा, भिक्षु जी, अगर यह कटोरा गाने लगा है तो क्या मैं इसे रख सकती हूँ? तेंजिन ने कहा, अगर तुम इसे रखोगी तो यह चुप हो जाएगा। ये तब तक गाता है
जब तक इसे किसी जरूरतमंद को दिया जाए। आर्या ने धीरे से वह कटोरा एक बूढ़ी औरत को दे दिया जो सड़क किनारे भीख मांग रही थी। वह औरत मुस्कुराई और उसने पहली बार कुछ गुनगुनाया, एक धीमी कोमल धुन, जैसे जीवन लौट आया हो। अब तुमने भी उसकी आवाज सुन ली। कुछ महीनों बाद सूखा खत्म हुआ। आर्या के पिता उसे लेने आए। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, सादा कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा पर संतुष्ट मुस्कान, तो वे हैरान रह गए। आर्या, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हाँ पिताजी, मैंने उस गाने वाले कटोरे की आवाज सुन ली है। माधवराम ने पूछा, कहाँ है वो कटोरा? मैं उसे खरीदना चाहता हूं। आर्या ने हंसकर कहा, वो बिकता नहीं पिताजी, वो बांटने से मिलता है। तेंजिन फिर अपने मठ लौट गया। आर्या ने शहर में एक छोटा अनाथालय खोला, जहां हर सुबह बच्चे गाते, हंसते और काम सीखते। वह अक्सर कहती, जिसके दिल में करुणा है उसके कटोरे में हमेशा संगीत रहेगा। कभी कभी जब हवा शांत होती तो लगता जैसे कहीं दूर पहाड़ों से एक हल्की झंकार आती है, वही गाने वाले कटोरे की, जो अब न मिट्टी का था न सोने का, बल्कि मानवता का था। सच्ची खुशी चीजों में नहीं, बांटने में है। जब हम किसी का दर्द महसूस करते हैं और उसकी मदद करते हैं, तब हमारे भीतर का कटोरा गाने लगता है।